ड्रग्स की एडिक्शन जो है वो अगरचे वैसे तो किसी भी एज ग्रुप में जो है वो आपको ड्रग्स की जो है वो आदत आपको नज़र आती है, मगर जो हमारी यूथ है वो सबसे ज़्यादा जो है ना इसमें इफेक्टेड है। तो हमने ये एक फोर्स बनाई है कैंपस सिक्योरिटी एंड सब्सटेंस अब्यूज़ वॉच। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि हम तमाम जो साउथ डिस्ट्रिक्ट है उसके जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्रोलिफरेशन ऑफ ड्रग्स है within campuses, it's spread among students which could be off campus as well as on campus, उसको किसी तरह से कम किया जा सके। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी ऐप बनाएं कि जो कि स्कूलों कॉलेजों के गिर्द अगर तो ऐसे अफराद हैं जो कि उसको बहुत कसरत के साथ फ्रीक्वेंट करते हैं, ऐसे मशकूक अफराद, उनको हम डॉक्यूमेंट कर सकें, जैसे कि उनकी ऐसी हम पिक्चर्स ले सकें, या फिर उनकी अगर ऐसी कोई सवारी है, कोई कार इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम किसी तरह से डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दें। साउथ जोन में ड्रग्स आ रही है, उसको रोकने के लिए अगर उसको रोक लिया जाए तो इंस्टीट्यूशन तक तो नहीं पहुँचेगी ना। नशा एक ऐसा लफ्ज़ है जैसे ही ज़बान पर आए तो उसकी बुराइयां और ख़राबियां आंखों के गिर्द घूमने लग जाती हैं, और इसकी लत में कोई मुब्तला हो तो वो अकेला शख्स नहीं बल्कि उसके साथ उससे मिलने वाले उनके लिए भी ख़तरे की अलामत बन जाता है। और ऐसा ही कुछ अरसे से देखा जा रहा है कि ये जो नशे के जो इस पूरे घिनौने जुर्म को अंजाम दे रहे हैं वो ख़ास तौर पर जो आपकी दर्जगाहें हैं उनको, उनके अंदर भी इसकी सलाहियत नज़र आ रही है, और 15 से 19 साल के जो तालिब इल्म हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए कराची के डिस्ट्रिक्ट साउथ में एक फोर्स डेवलप की गई है C2 SA के नाम से। उसी पर बात करेंगे आखिर ये किस तरह रोकथाम करेगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इस घिनौने जुर्म को कैसे रोकेगी। हमारे साथ मौजूद हैं DIG साउथ असद रज़ा, उन्हीं से जानते हैं। सर ये बताइएगा C2 SA फोर्स है क्या आखिर? जी बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे आपने ज़िक्र किया कि जो एडिक्शन है वो एक बहुत ही रियल चैलेंज है। ड्रग्स की एडिक्शन जो है वो अगरचे वैसे तो किसी भी एज ग्रुप में जो है वो आपको ड्रग्स की जो है वो आदत आपको नज़र आती है, मगर जो हमारी यूथ है वो सबसे ज़्यादा जो है ना इसमें इफेक्टेड है। और उसके इफेक्टेड होने की बड़ी वजह ये है कि जो यूथ है वो ऐसे माइंड्स होते हैं, ऐसे सॉफ्ट माइंड्स होते हैं, ऐसे उनकी जहन की जो पुख्तगी है वो ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए वो जल्द ही किसी आदत का और किसी ऐसी नशे की लत का शिकार हो जाते हैं। जैसे आपने बताया कि ये 15 से 21 साल की उम्र के जो अफराद हैं उनको इस मूज़ी जो आदत है या एडिक्शन है इससे बचाया जा सके। तो जो हमने ये एक फोर्स बनाई है कैंपस सिक्योरिटी एंड सब्सटेंस अब्यूज़ वॉच, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि हम तमाम जो साउथ डिस्ट्रिक्ट है उसके जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके प्रिंसिपल्स, उनके मैनेजमेंट के साथ एक दफ़ा मिले और हमने ये कोशिश शुरू कर दी कि किस तरह से जो प्रोलिफरेशन ऑफ ड्रग्स है विद इन कैंपसेस या इट्स स्प्रेड अमंग स्टूडेंट्स विच कुड बी ऑफ कैंपस एज वेल एज ऑन कैंपस, उसको किसी तरह से कम किया जा सके। अब जैसे आम जो कैंपेन्स होती हैं उसमें भी यही है कि हमारा तवज्जो जो है वो दो चीज़ों के ऊपर है। एक तो ये कि जो इसकी डिमांड है इसको रिड्यूस किया जा सके, डिमांड रिडक्शन, और दूसरा ये है कि जो उसकी सप्लाई है उसको चोक किया जा सके। अब अगर पहला फैक्टर देखें जो डिमांड रिडक्शन है, तो डिमांड रिडक्शन का आगाज़ जो है वो फिर ऐसी प्रिवेंटिव साइड के ऊपर आता है कि जैसे जो बच्चे हैं उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाए, उनको सेंसिटाइज़ किया जाए, उनको इसके जो बुरे असरात हैं उससे आगाही दिलाई जा सके। और ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनके जो टीचर्स हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनको भी इस चीज़ से आगाही दी जाए कि एडिक्शन जो है एक रियल चैलेंज है, और अगर ये एडिक्शन किसी भी इंसान को लग जाती है तो उस पर से निकलना, ये जैसे रीहैब जाना, ये बहुत बड़े जो है वो प्रॉब्लम का बाइस बन जाती है। ऐसे तमाम अवामिल जो हैं उसको हमने मद्देनज़र रखते हुए ये C2 SA जो है इसको बनाया। और C2 SA को बनाने का मकसद ये है कि हम चाहते थे कि जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उसकी इंडिपेंडेंस
या उसकी जो एक खूबसूरती है उसको हम मुतासर ना करें, बल्कि हम अपना लॉ इन्फोर्समेंट का फुटप्रिंट एजुकेशनल इदारों के अंदर इस तरह से रखें कि वो ऐसे ऑफेंसिव ना किसी को दिखाई दे, या फिर उससे ऐसा ना हो कि बच्चों की जो इल्मी काबिलियतें जो हैं या उनकी जो इल्मी एक उड़ान है उसको किसी तरह से भी हम नुकसान पहुंचाएं या उसको हम किसी तरह से इम्पेक्ट करने की कोशिश करें। तो उसके लिए हमने ये किया कि एक डिफरेंट किस्म का कल्चर क्रिएट करने की ज़रूरत पैदा की है, जिसके तहत हमने जो एक अलहदा यूनिफॉर्म जो है उनकी बनाई है, जो कि एक ऐसी फ़ोर्स है जिसमें ख़वातीन भी होंगी उसमें और मर्द भी होंगे, जो कि स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है ना सिर्फ सरप्राइज चेक करेंगे, बल्कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के करीबो जवार के अंदर अगर ऐसी कोई कंटीन्स हैं या फिर ऐसे कोई जगह हैं जहाँ पर कियोस्क है, जैसे जॉइंट्स हैं जहाँ पर कि ना सिर्फ ग्रॉसरीज़ मिलती हैं या फिर वहाँ पर स्टेशनरी का सामान मिलता है, उनको हम भरपूर तरीके से चेक कर लेंगे, उसके ऊपर एक हम खास नज़र रखेंगे। हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी कहा है कि ऐसी वो तमाम जगहों की निशानदेही करें जहाँ पर बच्चे जो हैं वो जाते हैं और वो जहाँ से उनको एहतमाल है कि वो ड्रग्स जो है उनका रिकोर्स वो करते हैं। अच्छा सर, जिस तरह आपने जिक्र किया C2SA के तमाम तरह मैकेनिज़्म के हवाले से कि ये क्या करेगी, किस तरह करेगी, ख़ास तौर पर हमने देखा जिस तरह आपने जिक्र किया है ऑनलाइन जो इस धंधे को चलाने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है, ये जो फोर्स होगी आपकी ये कितने एहलकारों पर मुश्तमिल होगी, और साथ ये भी बताइएगा इनके लिए भी कोई एप्लीकेशन या इस तरह का कोई आपने कोई गैजेट या दिया है जिससे ये कोई भी इस तरह का मशकूक हो तो उसका डाटाबेस को मेंटेन कर सकें? जी हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी ऐप बनाएं कि जो कि स्कूलों कॉलेजों के गिर्द अगर कोई ऐसे अफराद हैं जो कि उसको बहुत जो है कसरत के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसे मशकूक अफराद, उनको हम डॉक्यूमेंट कर सकें, उनका जो फेशियल इम्प्रेशंस हैं जैसे कि उनकी ऐसी हम पिक्चर्स ले सकें, या फिर उनकी अगर ऐसी कोई सवारी है, कोई कार इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हम किसी तरह से डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दें। क्योंकि हमें लगता यही है कि ये ऐसे तमाम अफराद हैं जो कि किसी भी बेस के अंदर, जैसे कि वो कोई अगर कोई फूड कार्ट जो है वो इसको इस्तेमाल कर रहा है या फिर वो ऐसा कोई डिलीवरी बॉय बना हुआ है, उसके तहत जो है वो स्कूल कॉलेजों के आसपास जो है वो घूमते रहते हैं, तो उनको हम इसी तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। और वो जो ऐप है वो हर स्कूल कॉलेज के आसपास जो हमारे C2SA के ट्रेंड जो ऑफिसर्स हैं उनको फराहम की जाएगी, और उसके ज़रिए जो है वो वक्तन फ़वक्तन ऐसे अफराद की जो है वो डेटाबेस बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे। उसके अलावा ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो एक डेफिनेट किस्म के लोग हैं और ऐसे लिंक्स हैं जो कि काफ़ी सालों साल का जो पुलिस वर्क है उसमें हमें पता चला है कि वो लोग ड्रग्स फराहम कर रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ जो एक्शन है उसको मज़ीद शिद्दत के साथ जो है वो हम अमल में लेके आएंगे। अच्छा, बिल्कुल। और आखिर में मुझे ये बताएं कि ख़ास तौर पर आपने साउथ जोन के लिए ये इनिशिएटिव लिया ताकि मनशियात की रोकथाम को अमल पैरा दिखाया जा सके कि मनशियात की रोकथाम के लिए पुलिस काम कर रही है। ख़ास तौर पर ये बात कि साउथ जोन में ड्रग्स आ रही है, उसको रोकने के लिए अगर उसको रोक लिया जाए तो इंस्टीट्यूशन तक तो नहीं पहुंचेगी ना सर? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें दोनों चीज़ें हैं कि एक तो डिमांड रिडक्शन जो है वो भी एक प्रॉपर जो है मैकेनिज़्म है कि पहले तो हम ये करें, क्योंकि कोई भी आप अप्रोच इस्तेमाल कर लें, अगर आप सिर्फ उस सप्लाई के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे तो वो फोकस मैं समझता हूँ कि लॉप साइडेड होगा, वो बैलेंस अप्रोच नहीं होगी। इसलिए हमेशा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वर्ल्ड वाइड जो है वो दोनों एंगल्स को कवर करती हैं, 2 prong स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करती हैं, जिसमें सप्लाई जो है उसको चोक किया जाता है और जो डिमांड है उसको रिड्यूस किया जाता है। डिमांड रिडक्शन जो है वो फिर ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए जो है अगरचे शॉर्ट टर्म के ऊपर शायद आपको ऐसे रिज़ल्ट दिखाई ना दें, मगर लॉन्ग टर्म में आप जब तक इसको अप्रोच को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो जो ड्रग मैनेस है वो ख़त्म नहीं हो सकेगी, क्योंकि सप्लाई साइड की लिमिटेशंस हैं।
सप्लाई साइड जो है वो किसी भी तरह से 100% अचीवमेंट नहीं कर सकती। हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स, प्रोविंशियल बॉर्डर्स जो हैं वो हमेशा कोई ना कोई किसी न किसी जिद्दत वाले तरीके से जो स्मगलर्स हैं या ड्रग पैडलर्स हैं उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। और कई दफ़ा ये होता है कि जिस आप एंटिटी को या जिस लास्ट पर्सन को आप टारगेट कर रहे हैं, अगर वो उसको स्कूल के आसपास, कॉलेज के आसपास अगर ये ड्रग्स नहीं मिलती तो वो फिर ऐसी जगहों के ऊपर जाना शुरू कर देता है जो कि दूर अफ्तादा होंगे या जहाँ पर ड्रग पैडलर या वो जो ड्रग ख़रीदने वाला है वो किसी भी ख़ास मखसूस जगह के ऊपर, अनआइडेंटिफाइड जगह के ऊपर जाकर वो ये काम करेंगे। तो जिस तरह कहते हैं कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो उस चीज़ को समझते हुए हमने दोनों चीज़ों को फोकस करते हैं कि डिमांड रिडक्शन को भी इफ़ेक्टिव किया जाए और उसके अलावा जो सप्लाई साइड है उसको जिस हद तक हम चोक कर सकते हैं वो चोक करें। चलिए, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि एंड यूज़र जो भी मनशियात का आदी है या उसको इस्तेमाल करता है, अगर उस तक उसको सर्विलेंस में रखें और उसको रोकें तो यकीनी तौर पर जो सप्लाई है उस पर असर पड़ेगा। और ख़ास तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट साउथ में, कराची में जो पुलिस ने इनिशिएटिव लिया है ये C2 SAF फोर्स का, यह मुतारिक नज़र आएगी ख़ास तौर पर साउथ जोन में, स्कूलों के बाहर। और कोई भी मुश्तबा अफराद इस तरह के जो घिनौने जुर्म में पाए गए तो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।